नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर हर जगह से घूमते हुए आखिरकार बिहार पहुंच गए हैं। उन्होंने एक संकेत दिया है कि फिर से जनता के पास जाएंगे और जनता से सुराज की बात करेंगे, जो डेमोक्रेसी का सबसे अहम हिस्सा है, जो किसी राजनीतिक पार्टी को बना सकती है, जो सत्ता तक पहुंचा सकती है, उसी के पास जाएंगे। यानी उन्होंने एक संकेत दिया है कि अब वो बिहार की राजनीति से अपने कैरियर की फिर से शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश की, दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, उस स्थिति को अब उन्होंने बाय बाय कह दिया है। यानी प्रशांत किशोर अब अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की ओर बढ़ चले हैं, और चूंकि उनका बेस बिहार रहा है, इसलिए वो बिहार से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। बिहार से वो कैसे शुरुआत करेंगे, इसका भी संकेत लगभग प्रशांत किशोर ने दे दिया है। वो पहले बिहार में दौरा करेंगे, यानी बिहार के अलग अलग जिलों में वो युवाओं को इकट्ठा करेंगे और उसके साथ चर्चा करेंगे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर। यानी सामाजिक मुद्दे से राजनीति की ओर बढ़ेंगे। वो अलग अलग क्षेत्रों के दौरे करके वहां के स्थानीय मुद्दे को उठाएंगे और फिर पूरे बिहार के मुद्दे को उठाएंगे। इस बीच वो कई गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे। गैर राजनीतिक लोग मतलब वो लोग जो अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है या फिर राजनीतिक दल के सियासत में सक्रिय नहीं है, उन लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे अपनी अगली पारी के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरी बात, इन गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात करने के बाद वो अगला स्टेप उठाएंगे अपनी राजनीतिक पार्टी को लेके, कि बिहार दौरे के बाद जब प्रशांत किशोर की चर्चा होने लगेगी बिहार में, तो उस समय वो एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति कर चुके हैं। जब गठबंधन यानी महागठबंधन के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति 2015 में बनाई थी, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की जीत हुई थी। वो नीतीश कुमार के लिए उस समय काम कर रहे थे, और जब नीतीश कुमार को लगा कि प्रशांत किशोर आगे भी उनके राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो उन्होंने उन्हें अपने पार्टी में शामिल होने का ऑफर किया। प्रशांत किशोर भी मान गए और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। लेकिन स्थितियां बदली और जनता दल यूनाइटेड में बड़े पद पर रहते हुए भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी। इसी बीच नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के साथ संपर्क किए बिना पाला बदल लिया। यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का साथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से चले गए। इससे प्रशांत किशोर नाराज हो गए, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी हूं, यानी कि एनडीए में उनका कोई भविष्य नहीं है, और वो मौके की तलाश करने लगे। वो मौका मिला जब नागरिकता संशोधन कानून बना। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था, और उस समय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे थे, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है। और इसी को प्रशांत किशोर ने मौके की तरह लिया और उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून में जदयू के भाजपा को सहयोग को आधार बनाकर उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद जदयू ने प्रशांत किशोर पर कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहां तक प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन जब प्रशांत किशोर को निकाल दिया गया जदयू से, तो उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने की सोची। और उस बीच नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए उन्होंने बिहार में एक चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि वो 10 लाख युवाओं को पहले जोड़ेंगे और बात बिहार की एक प्रोग्राम शुरू किया। इसमें लोगों को जोड़ना शुरू किया और युवाओं के साथ चर्चा करने की बात भी की। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, बिहार में गरीबी का मुद्दा उठाया। बिहार इतने सालों में
डेवलप क्यों नहीं कर पाया उसकी बात भी की, बिहार में औद्योगिक विकास कैसे होगा उसकी बात भी की, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए चर्चाएं की। यानी कि वो हर उस मुद्दे को टच करने की कोशिश कर रहे थे जो बिहार के लोगों से जुड़ा हुआ था। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ते बढ़ते रुक गई, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि बिहार में अभी उनके लिए माकूल स्थिति नहीं है। 1 साल के बाद चुनाव होना है और 2020 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले उनकी तैयारी पुख्ता नहीं हो सकती है। बिहार में राजनीति सिर्फ मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर भी चलती है, और उस राजनीति में अभी वो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना आधार बना हुआ है और उनके पास समय भी कम है। लेकिन प्रशांत किशोर ने उस समय भी अपना अभियान बंद नहीं किया। उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर बिहार में कोई संगठन की बात नहीं की और दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलते जुलते रहे। आईपैक के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता रहा और छोटी पार्टियों के लिए वो काम भी करते रहे। यानी कि ममता बनर्जी के लिए भी काम किया, केसीआर के लिए काम करने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने वाईआरसीपी के लिए काम किया, स्टालिन के लिए काम किया। मतलब छोटी छोटी जो राजनीतिक पार्टी स्टेट लेवल की है उनके साथ काम करते हुए पैसा भी कमाते रहे और दूसरी तरफ इन लोगों से संपर्क भी बनाते रहे। और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी कोई अहम भूमिका निभानी है तो कांग्रेस के साथ संपर्क जरूरी है, और कांग्रेस के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया। 2 बार कांग्रेस के साथ बातचीत की और उस बातचीत के क्रम में कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका की मांग भी रखी, लेकिन कांग्रेस से उनकी बात नहीं बनी और वो कांग्रेस से भी बैरंग वापस लौट गए। अब स्थिति ये है कि उन्होंने संकेत दिया है कि फिर से वो जनता के पास जाएंगे और वहां पर जो जनता के पास जाने का उनका अभियान होगा उसकी शुरुआत बिहार से होगी। यानी कि 3 साल से जो लगभग वो काम कर रहे थे और 2020 के बाद पुरजोर तरीके से वो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ जो काम शुरू किए थे वो काम खत्म नहीं हुआ था। अगर बिहार में प्रशांत किशोर के उस मुहिम की बात करें तो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, जो इंटरनल खबर है उसमें कि वो पटना में अपनी जो मोर्चा है उसका ऑफिस भी बना के रखे हैं और उनके लोग ग्रामीण स्तर से लेके जिला स्तर तक जो राजनीति में काम करने वाले गैर राजनीतिक लोग हैं, यानी कि जिनका राजनीतिक पार्टियों से संबंध नहीं है, यानी जो लोग पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं, चाहे पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति प्रमुख या जिला परिषद में हो, ये सारे लोगों से वो संपर्क कर रहे थे और उन लोगों का एक लिस्ट भी तैयार करके रखा था। ये सूत्रों के हवाले से नहीं है बल्कि कई लोग बिहार में उनके संपर्क में हैं और जो सर्वे करा रहे थे उन्हीं से बातचीत के आधार पर यह कहा जाता है। और वो प्रशांत किशोर अब फिर से वहां पर वापस हो रहे हैं और वो जो दौरा करेंगे वो उन लोगों से भी मिलेंगे जिनकी सूची उनके पास है। यानी अब वो तैयार हो गए हैं कि 3 साल बाद जो चुनाव होगा बिहार में विधानसभा का और 2 साल बाद लोकसभा का, तो वो इसी तरह से बिहार में दौरा करते हुए एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे जो वहां की सारी परंपरागत पार्टियों को चुनौती दे सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।